हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों को भारतीय संविधान के विषय में हम बताएंगे कि भारतीय संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, सबसे पहले कहाँ बना, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कोई भी कंपटीशन हो, हर एक कंपटीशन में भारतीय संविधान का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। हर क्वेश्चन में पूछता है तो कंपटीशन और बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के हिसाब से हम भारतीय संविधान के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का उद्भव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें यह पहला वीडियो हमारा है संविधान का, आगे भी वीडियो चलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिले और आगे भी वीडियो हम बनाएं आप लोगों के सामने। जैसा कि बच्चा, संविधान है क्या, तो संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है शरीर का ढांचा या बनावट। शरीर के ढांचा या बनावट को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी के संदर्भ में हम राज्य के ढांचा और बनावट के बारे में पढ़ते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है यह दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका पहला अगर देखें तो सम और दूसरा विधान। जो शाब्दिक अर्थ है, पहला सम है, दूसरा विधान है। सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ क्या होता है, बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम। विधान का अर्थ है नियम। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान का शाब्दिक जो अर्थ बन रहा है वह बन रहा है बराबर, या कहा जाए सामान्य नियम या कानून। सामान्य नियम या कानून, सामान्य नियम या कानून, इसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे संविधान के विषय में अगर देखा जाए तो संविधान के जनक अरस्तु हैं विश्व के संदर्भ में। चूँकि कुछ बच्चे कंपटीशन के क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं, पूछता है संविधान के जनक कौन है, तो वह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बता देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता दो बच्चा कि विश्व के संदर्भ में संविधान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन अगर बात आए भारत के संदर्भ में कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान की अगर हम परिभाषा देखें तो संविधान के परिभाषा में हम अरस्तु को देखते हैं। अरस्तु जी ने कहा है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाया जाता है। किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो संविधान सबसे पहले ब्रिटेन में लागू किया जाता है, और ब्रिटेन के ही द्वारा उन तमाम देशों में जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन का उपनिवेश था, उपनिवेश का मतलब वहाँ का उसका शासन था, वहीं पे संविधान को लागू किया गया है। इसीलिए ब्रिटेन को मदर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, विश्व संसद की जननी भी कहते हैं बेटा। संविधान के विषय में अगर हम देखें तो संविधान 3 चीज़ों का अध्ययन कराता है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान व्यक्ति और व्यक्ति के, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होता है, इसको दर्शाता है। दूसरा, व्यक्ति का राज्य के साथ, देश के साथ कैसा संबंध होगा, क्या कर्तव्य होगा, क्या अधिकार होगा, इसको दर्शाता है। तीसरा चीज़ है संविधान के अंतर्गत यह पूरे
सरकार के विषय में बताता है कि यह सरकार कैसी है, सरकार के अंग कौन हैं, सरकार में कौन कौन शामिल है। यह टोटल 3 चीज़ों का संविधान के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है बेटा, अध्ययन होता है। और कहा गया है कि जहाँ पे संविधान नहीं होता है वहाँ पे वह देश डाकुओं का झुंड मात्र रह जाता है। संविधान एक ऐसा नियम है बेटा, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि अगर जिस देश में संविधान नहीं है उस देश को हम सही रूप से लोकतांत्रिक देश भी नहीं कह सकते हैं। संविधान ही एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति का अपना अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रहता है। विश्व के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले संविधान तो लागू किया ब्रिटेन में, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे पहले लिखा कहाँ गया है संविधान को, तो सबसे पहले संविधान लिखा गया बेटा अमेरिका में। अमेरिका में 1787 ईस्वी में वहाँ फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिकाओं ने वहाँ पे संविधान लिखना प्रारंभ किया और 2 साल बाद 1789 ईस्वी में संविधान को क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। संविधान वहाँ पे लागू होता है और उसके बाद ही और जगह संविधान को लागू किया जाता है। इसलिए विश्व संसद की जननी हम भले ही कहें ब्रिटेन को, लेकिन चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और भारत का संविधान लिखित है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले लिखा कहाँ गया तो अमेरिका का, लेकिन सबसे पहले लागू कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले संविधान का जो प्रक्रिया है 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होती है। यहाँ जो तमाम क्रांतियाँ हुई थी, क्रांतियों के बाद ही भारतीय संविधान का क्या होता है, लिखना प्रारंभ होता है। बेटा भारत पहले गुलाम था ब्रिटेन का, इसलिए हमको संविधान के लिए तमाम संघर्ष करने पड़े अंग्रेज़ों से। सबसे पहले भारत में अगर संविधान की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग किया था कि भारत में क्या हो, एक संविधान हो। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संविधान की मांग की थी। बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग किया था कि भारतीयों का एक संविधान हो। वर्ष 1923 में स्वराज दल के नेताओं ने इलाहाबाद में भारतीय संविधान की मांग किया था। 1924 में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा यह संविधान की मांग की गई थी। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, आपके कंपटीशन में ये अक्सर पूछता है कि सबसे पहले संविधान की मांग कब की गई, महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग कब किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके तमाम एग्ज़ाम में, कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछता रहता है। 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने भी इस चीज़ को मांग किया था। तो इन तमाम मांगों को देखते हुए बेटा भारतीयों ने, अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि अब कहीं न कहीं भारतीयों का संविधान किया जाए, संविधान को लागू किया जाए। इसी मांग को देखते हुए वर्ष 1928 में भारत में एक कमीशन आता है। 1928 में एक कमीशन आता है बेटा, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। थोड़ा राइटिंग हमारी उतनी सही नहीं है बेटा, ठीक है, राइटिंग पे नहीं ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखेंगे। 1928 में साइमन कमीशन आता है। चूँकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य क्या हैं, ब्रिटेन के होते हैं बेटा, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह ब्रिटेन से आए हुए थे और भारतीय संविधान पे इनको अपना प्रस्ताव देना था, लेकिन भारतीयों ने कहा कि आप लोग तो अंग्रेज हो, आप लोग हमारे देश के भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, हमारे धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, आप हमारे संविधान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने तमाम जगह इसका विरोध किया, तमाम जगह
साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए, बैक गो का नारा दिया गया कि आप यहाँ से वापस जाओ। कभी कभी ये कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन कि बैक गो का नारा किस आयोग के लिए किया गया था, तो यही है साइमन कमीशन ही जिसे बैक गो का नारा, वापस जाओ का नारा इसको दिया गया। इसका तमाम जगह विरोध होता है। सबसे अधिक विरोध इसका अगर देखा जाए तो पंजाब में होता है, जहाँ पे इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय करते हैं। और विरोध को देखते हुए अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करा दिया। लाठी चार्ज होता है बेटा, और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो जाता है। उसी लाठी चार्ज की वजह से, वह लाठी चार्ज जब हो रहा था उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत की कील साबित होगी। मतलब कि यह जो आप हमको मार रहे हैं, यह कहीं न कहीं आपकी कब्र का यह इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारा संविधान का एक सीढ़ी अब तैयार हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो एक एक पड़ी लाठी आपके ताबूत की कील साबित होगी। यह बेटा इस विरोध को देख के, इन तमाम विरोधों को देख के अंग्रेज का एक शासक जो कहता है, वह बड़ा ही दिलचस्प घटना होती है। वह कहता है, जो यहाँ पे नियुक्त रहता है, वह कहता है कि जिसका नाम है लॉर्ड विकनी हेड, वह कहता है भारतीयों से कि तुम भारतीय इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, क्या तुम लोग इतने सक्षम हो कि अपने लिए भारत का संविधान बना पाओगे? तुम इतने सक्षम नहीं हो कि अपना एक संविधान बना पाओगे। लेकिन भारतीयों ने कहा कि हम महोदय, हमको अगर आदेश मिले तो हम संविधान बना लेंगे। उसने कहा ठीक है, चैलेंज करता है भारतीयों को, ठीक है तुम संविधान बना के दिखाओ। इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और यमन अंसारी के नेतृत्व में एक संविधान सभा, एक संविधान का प्रस्ताव बनता है। इस नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक संविधान बनाया जाए। संविधान बनता है 3 महीने के अंदर, और बन के लॉर्ड विकनी हेड के सामने वह संविधान प्रस्तुत होता है बेटा। जैसे ही प्रस्तुत होता है, लॉर्ड विकनी हेड देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना अद्भुत संविधान इन्होंने 3 महीने के अंदर बना दिया। वह कहता ठीक है, हम इसको पढ़ के बताते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय बाहर आते हैं, संविधान को वह जला देता है, लेकिन उसे लागू नहीं करता है। जैसे ही भारतीयों को पता चलता है कि हमारा संविधान जला दिया गया है, उन्होंने तुरंत फिर संविधान को ही तैयार करते हैं और 10 अगस्त 1928 को संविधान लागू हो जाता है। कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आता है कि उस संविधान को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो 10 अगस्त 1928 को यह नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था बेटा। वर्ष 1936 के बाद सिलसिला चलता है संविधान मांग का। वर्ष 1936 में मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने मांग किया कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए। अगर संविधान नहीं होगा तो फिर संघर्ष की बात यह कहते हैं। पहला ऐसा एक मीटिंग रहता है जिसमें संघर्ष की बात की जाती है, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कि अब अगर संविधान नहीं होगा तो संघर्ष होगा। इस मांग को देखते हुए 1940 में कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हमको कुछ प्रतिबंध नहीं, हमको अगर संविधान बनाने का अधिकार मिले तो पूर्ण रूप से मिले, नहीं तो कुछ प्रतिबंधों के साथ हमको संविधान बनाने का अधिकार नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। 1942 में इन तमाम मांगों को देखते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है और वह कहता है भारतीयों से कि आप उस समय 1942 में बेटा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। वह कहता है आप
युद्ध में हमारा साथ दीजिए और हम जब जीत जाएंगे तो आपकी मांगों पे विचार करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं उस समय दो दो विश्व युद्ध पहला तो हो चुका रहता, दूसरा स्टार्ट रहता है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से चलता है और दूसरा जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध 1936 में स्टार्ट होता है, जो 6 वर्षों तक चलता है। कहीं न कहीं आगे हम वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तृत चर्चा होगी कि 1936 के बाद कैसे पूरे विश्व की राजनीति बदलती है। आगे जब विश्व की राजनीति हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विश्व की राजनीति भी कहीं न कहीं भारत को आज़ाद करने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई हुई है। यह बहुत गहराई में जाना पड़ेगा बेटा राजनीति विज्ञान में, हालांकि हम सब क्लियर करेंगे आगे चल के कि विश्व का कैसे योगदान रहा है भारतीय संविधान या भारत को आज़ाद कराने में। तो वह कहता है कि आप हमारे इस युद्ध में साथ दीजिए और जैसे ही हम जीत जाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, आपके मांगों पे विचार करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे अनुत्तरदायी चेक कह के अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हमको अगर देना है तो भी तत्काल दीजिए संविधान बनाने का अधिकार, नहीं तो हम किसी शर्त को नहीं मानने वाले हैं। आगे बेटा इन तमाम मांगों को देखते हुए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो सदस्य होते हैं वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उसे हम मंत्रिमंडलीय समिति भी कहते हैं या मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहते हैं, जिसमें 3 लोग आते हैं और इन्हीं के द्वारा बेटा भारतीय संविधान का सृजन होता है। बड़ा ही इनका अगर कहा जाए तो इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के आने से भारतीय संविधान का स्थापना हुआ, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स थे। इस तीनों लोगों में पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हुए और उन्हीं के द्वारा कहा गया कि आप भारतीयों अपना भारतीय संविधान बनाइए और उसके लिए संविधान सभा का गठन करिए। क्योंकि बेटा संविधान सभा, बिना संविधान सभा के भारतीय संविधान या किसी भी देश की संविधान नहीं बन सकती है। जैसा कि अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में संविधान सभा की गठन होती है। भारत में इसका भी स्थापना होता है इसी मंत्रिमंडलीय मिशन के द्वारा। और यहाँ पे मंत्रिमंडलीय मिशन ने कहा कि आप यहाँ पे भारतीय संविधान सभा बनाइए और अपने भारतीय संविधान का आप रचना करिए। क्योंकि उस समय ब्रिटेन में शासन था क्लीमन एटली का, लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमन एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका भी बड़ा योगदान रहता है और इसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ होता है। आगे हम बताएंगे बेटा अगले वीडियो में कि संविधान सभा किस दिन स्टार्ट होती है, कितने सदस्य थे, कैसे कैसे बना। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए और बताइए कि कैसा वीडियो लगा। कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले। हमको कुछ शुल्क नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग बताएं, कमेंट करें कि कैसा चल रहा है वीडियो, फिर आगे हम पूरा संविधान आपको ऐसे ही बताएंगे। और जो पढ़ा रहे हैं बेटा, इसको आप वीडियो स्लो करके या रोक के इसको नोट करते रहिए, क्योंकि जितना हमने बताया इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगले वीडियो में हम सारा क्वेश्चन आपको डिटेल बताएंगे और आपसे आंसर भी लेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग बेटा।